नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक गर्ग, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एट रूंगटा हॉस्पिटल जयपुर। आज हम आपसे दौरा यानी सीजर्स के बारे में बात करेंगे। दौरे के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और हम इसके लिए किसको दिखाएं और इनका क्या जांचें हो सकती हैं और क्या इलाज हो सकता है, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। चलिए जानते हैं दौरा क्या होता है। दौरा जो ब्रेन की जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यानी ब्रेन की विद्युत जो गतिविधि है, ब्रेन के अंदर जो अपना एक्चुअली जो करंट की तरह ही अपना ब्रेन में प्रोसेस होता है, उसको अगर वो करंट जो है प्रॉपर अगर विद्युत गतिविधि एबनॉर्मल हो जाती है तो उसकी वजह से शॉक लाइक करंट पास होता है। उसकी वजह से हमारा हो सकता है कि रिदमिक मूवमेंट, जो हाथ का ऐसे बार बार मूवमेंट, होठों का ऐसे फड़फड़ाना, गर्दन का टेढ़ा होना, झाग आना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब सीजर्स के कारण क्या क्या हो सकते हैं? दौरे के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन होना या ब्रेन में कोई ट्यूमर होना या ब्रेन में कभी कभी ब्लीड होना। अब जो हम डायग्नोसिस बनाते हैं जनरली डॉक्टर्स, न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट के पास आपको दिखाना है, तो उसमें क्या है कि वो डायग्नोसिस जो बनती है उस पर एसोसिएटेड सिम्टम्स यानी इसके साथ में क्या क्या दिक्कतें हैं कि वीकनेस है पैर में या हाथ में वीकनेस है, या पेशेंट बेहोश है या सडन ऑनसेट सीजर्स आए हैं या उनको हिस्ट्री ऑफ फीवर बुखार आ रहा था, तो ये सारे कारण हमको साथ में होते हैं। तो उनसे हम डायग्नोसिस बनाते हैं कि फीवर अगर पेशेंट को था तो हो सकता है पेशेंट को मेनिंजाइटिस यानी ब्रेन के जो लेयर बाहर झिल्ली लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेनिंजिस बोलते हैं, उसका इन्फेक्शन हो सकता है, या ब्रेन के अंदर भी एब्सेस या ब्रेन का इन्फेक्शन हो सकता है, या ब्रेन के अंदर ब्लीड हो गया कि सडन ऑनसेट पेशेंट को बेहोशी आई है, उसके साथ दौरे आ रहे हैं और पेशेंट के साथ में वीकनेस भी आ रही है, तो ये कारण हेमोरेज भी हो सकता है या एंड्रोजन का रप्चर होना भी हो सकता है, या ब्रेन के अंदर ट्यूमर भी हो सकता है कि पेशेंट को बहुत दिन से हल्का हल्का हेडेक रह रहा था, इस मॉर्निंग हेडेक बोलते हैं, जो कि ब्रेन ट्यूमर का सिम्टम है, साथ में सीजर्स भी आ रहे हैं, तो ये कारण हो सकता है। जनरली सीजर्स में जो ध्यान रखना होता है वो दो चीज़ का ध्यान रखना है कि एक तो जो जनरली जो 90% जो सीजर्स के जो कॉजेज़ हमें दिखते हैं कि पेशेंट का इरेगुलर मेडिकेशन लेना, कि पेशेंट जो दवाई ले रहा होता है, दौरे की दवाई चल रही है, उनको बंद कर देता है। कुछ कारण ये होता है कि घर में फैमिली को किसी को नहीं बता रखा होता है कि यार मैं दवाई ले रहा हूँ, उनको ये ऑकवर्ड फील होता है। इसको एक्चुअली सोशल स्टिग्मा ना बनाएं, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। आपके अगर पास में जो लोग हैं उनको आपके इस बीमारी का पता रहे, जो आपके करीबी नियर डियर हैं उनको आप एक्चुअली अपनी कंडीशन और अपनी मेडिसिन के बारे में बता के रखें कि मेरी ये मेडिसिन चल रही हैं, क्योंकि वो अगर आपको उस टाइम दौरा आता है, वो आपके नियर बाय हैं, तो वो आपको उस टैबलेट्स को भी प्रोवाइड कर सकते हैं और उस आपका ट्रीटमेंट में उनको इजीली रहता है। नहीं तो वो पैनिक भी कर सकते हैं कि आपको दौरा आया, उनको पैनिक हो सकता है कि यार ये अचानक से इसको क्या हुआ, इसको कुछ दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो आप जानते हैं आपने शेयर नहीं किया, इसके कारण भी हो सकता है कि ऑलवेज आप शेयर करें। और एक चीज़ कि दौरा ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में जो लोग क्या करते हैं कि किसी पेशेंट को बार बार दौरे आ रहे हैं तो ये सोचते हैं कि इसका कारण कोई एक भूत प्रेत या कुछ ऐसी चीज़ है, ऊपर का होना या कुछ ऐसे, ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है। अपन को अगर कुछ पेशेंट को अगर आपके कोई ऐसी दिक्कतें आ रही हैं कि झाग आना या बार बार हाथ का मूवमेंट हो रहा है कि बार बार पेशेंट की गर्दन टेढ़ी हो रही है और बेहोश हो रहा है, तो इसके लिए डॉक्टर से संपर्क करें और आप इनका इलाज लें। ये इसका इलाज संभव है और बासरता है कि कुछ दिन दवाइयाँ चलती हैं, बहुत सारे पेशेंट्स की ये दवाइयाँ बंद भी हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि दौरे की दवाइयाँ हमेशा चलती हैं। लोगों के अंदर ये भी भ्रांतियाँ हैं कि भाई एक बार दौरे की दवाई चल गई तो हमेशा के लिए चल गई, ऐसा नहीं है। दौरे की दवाइयाँ भी कंट्रोल हो जाती हैं, अब दवाइयाँ कम भी हो जाती हैं, इवन बंद भी हो जाती हैं। अब जब अगर दौरा आए तो उस टाइम क्या करें? दौरा अगर पेशेंट को अगर आ रहा है तो उसको उनके कपड़े को ढीले कर दें। उनको अगर ऐसी चीज़ जहाँ पे उनको इंजरी हो सकती है तो उनको आराम से फर्श पे लेटाते हैं जहाँ पे खुला स्पेस है, और इस दौरान कुछ भी खाने पीने के लिए ना दें और पेशेंट को कंफर्टेबल होने पर। दौरा जनरली 1-2 मिनट के लिए आता है, 1-2 मिनट में दौरा ख़त्म हो जाता है। उस टाइम पेशेंट के होश आने पर उनको पानी पिलाएं या कुछ खिलाएं।
नहीं तो उससे पहले उस दौरे के टाइम में कुछ ना दें। और फिर दौरा ख़त्म हो रहा है, अगर दौरा फिर भी एक दौरा का एपिसोड आया, बार बार दोबारा दौरा आ गया, तो आप उस टाइम ये इमरजेंसी हो जाती है। इसको स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं कि बार बार दौरा आ रहा है, तो इसके लिए मेडिसिन दी जाती है जिसमें सेडेशन भी किया जा सकता है। तो उसके लिए अपने को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस दौरान अगर बार बार दौरा एक ही कंटिन्यूएशन में आ गए दौरे को, तो पेशेंट फिर रेस्पिरेशन अपना जो सांस का है, सांस को मेंटेन नहीं कर सकता। बहुत बार जो अपना थूक बन रहा है वो चेस्ट में चला जाता है और चेस्ट को ख़राब कर सकता है। तो उसके लिए अपने को ये ध्यान रखना है, अगर बार बार दौरा कंटिन्यूस में आ रहे हैं तो तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाए। नियर बाय जो हॉस्पिटल है वहाँ पे आप स्टेबलाइज कराएं, वहाँ पे हो सकता है उनको सेडेशन या फॉस्फेनिटोइन जो प्रोटोकॉल है सीजर्स का, सीजर्स में अगर पहले फॉस्फेनिटोइन देते हैं, अगर उससे कंट्रोल हो जाता है ठीक है, नहीं तो उसके बाद लोराजिपाम जो ड्रग है वो भी दी जाती है, जिससे पेशेंट सेडेशन हो जाता है, दौरे का एपिसोड खत्म हो जाता है और उसके बाद फिर रेगुलर एंटी एपिलेप्टिक की मेडिसिन। तो आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी हैं। एक तो अपने दिमाग में ये नहीं रखना है कि ये लाइलाज है, ये इसका इलाज है और इसके कारण ढूंढने होते हैं। ये एक बीमारी नहीं है, एक सिम्टम है जिसका अपने को एक्चुअली ये तो ठीक करना ही है। कुछ पेशेंट्स में इवन सीजर्स की भी बीमारी होती है जिसको एपिलेप्सी बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे कारण कि एक सिंगल एपिसोड जो सीजर्स का आया है उसका कारण फीवर भी हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकती है, ब्रेन का ट्यूमर हो सकता है, ब्लीड हो सकता है, ये कारण हो सकते हैं। इनको भी रूल आउट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जैसे सीटी कराते हैं, MRI कराते हैं। उनमें अगर देखते हैं कि अगर दौरे आया है, अगर ये कोई ट्यूमर है तो ट्यूमर का ऑपरेशन होता है, या हेमोरेज है तो हेमोरेज का BP की वजह से है तो BP की वजह से BP कंट्रोल किया जाता है, ट्यूमर का वो उसका जो थक्के का इलाज भी किया जाता है, या बहुत बार एनर्जिन रप्चर की वजह से होता है उसमें क्लिपिंग का भी किया जाता है। तो ये दौरा एक सिम्टम भी हो सकता है। और दौरा बहुत बार क्या होता है, प्राइमरी दौरा जो होता है वो एपिलेप्सी के कारण हो सकता है, जो कि पेशेंट को बहुत लॉन्ग टर्म से उनको हिस्ट्री हो सकती है दौरे की बार। तो ऐसे में एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि दौरे का रूल आउट करना है। दौरा एक बीमारी भी हो सकता है और दौरा एक सिम्टम भी हो सकता है। और एक कि दौरे के टाइम में कुछ भी खाने पीने को ना दें, और दौरे की अगर दवाइयाँ चल रही हैं तो आप उनको रेगुलर लें, उनको ऊपर नीचे ना करें, टाइम से लें। और अपने नियर डियर या आपके वर्किंग प्लेस पे आप जहाँ पे काम कर रहे हैं तो आपके एम्प्लॉयर को पता होना चाहिए कि आपकी ये मेडिकेशन चल रही है, क्योंकि वो वहाँ पे भी पैनिक करते हैं तो बहुत बार मिसमैनेजमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उनको नुकसान नहीं होता, नुकसान अपने को हो जाता है कि वो पैनिक करके वो आपको इस जगह ले जाने में, या घर वालों को फ़ोन करते हैं कि यार इसको ये क्या हुआ, वो तुरंत हॉस्पिटल नहीं ले जाते, तो उस चक्कर में पेशेंट को नुकसान हो जाता है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये इलाज इसका पॉसिबल है, तो इसलिए आप अगर आपके कोई नियर डियर पेशेंट को या किसी जानकार को अगर ये सिम्टम्स हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या अधिक जानकारी के लिए हमारे हॉस्पिटल में भी आप इलाज करा सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और हमारे जो वीडियो हैं उनको देखने के लिए आप नीचे दी गई लिंक से आप हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन पे अगर हमारे और वीडियो आते हैं तो आप उनको देख सकते हैं। धन्यवाद।